हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बीना होती है वो बहुत कुछ कह देती है पूर्णिमा को कि किसके साथ में चक्कर चल रहा है, कलंक है, ऐसे वैसी बातें जो है वो कह देती है। तभी वो कहती है कि आप सब कुछ कहिए, मैं सब सुन लूँगी, पर मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे ये कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे बारे में आप कुछ मत कहो, ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर वहाँ पर जो है उसके पिताजी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बस करना बीना, तू जानती है ना पूर्णिमा को। फिर बाद में वो जो नानी होती है वो आगे आ जाती है और कहने लगती है कि आजकल की लड़कियाँ दिल में कुछ और होता है और ज़बान पर कुछ और कर रही होंगी, किसी के साथ में चक्कर डायरेक्ट लाकर यहाँ पर साड़ी नहीं दिखा सकती, इसलिए किसी के हाथ से भिजवा दी। तभी पूर्णिमा कहती कि मैंने ऐसा किया नहीं है और पापा जी का पद नीचे गिरे ऐसी कोई भी हरकत मैं करने वाली नहीं हूँ, ऐसा कहती है वो। और वहाँ पर साड़ी जो है नीचे छोड़कर चली जाती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। वहाँ पर जो है शनाया साड़ी उठाने लगती है, उतने में बीजी कहती है कि रुक जाओ, और साड़ी उठा लेती है। वो कहती है कि ये साड़ी जो है पूर्णिमा के लिए आई है, तो मैं साड़ी किसी को नहीं दूंगी। ये साड़ी पूर्णिमा पहने या ना पहने, मैं ये साड़ी ऐसे ही संभाल कर रखूँगी। ये रंग मेरे पूर्णिमा पर बहुत जचेगा और ये पूर्णिमा के लिए आई है ना, तो पूर्णिमा के लिए ही होंगी, शायद कुछ शुभ शकुन होगा, ऐसा वो कह देती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है काफ़ी टूट जाती है अंदर से और उसकी माँ के पास जाकर रोने लगती है। वो कहती है माँ, अब तो जानती है ना मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे किसी के साथ में चक्कर नहीं चल रहा है, पर बाहर कोई भी मुझ पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है माँ। और पापा जी के पद नीचे गिरे ऐसे मैं कोई भी काम नहीं करूँगी माँ, मैं कब भरोसा नहीं तोड़ूंगी, फिर भी मुझ पर किसी को यकीन क्यों नहीं है, ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तब उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। पूर्णिमा जो है रो रही होती है, उसके पापा कहते हैं बेटा ना, मुझे यकीन है तेरे ऊपर कि तू ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगी। पूर्णिमा एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में मैं नहीं जानती कि वो साड़ी मुझे किसने भेजी है। तभी उसके पापा कहते हैं कि शांत हो जा बेटा, ना रो, ऐसा कहने लगते हैं। और कहते हैं कि मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है और तू तो मेरी शेर बेटी है, ऐसा कहकर उसे गले लगाते हैं और उसे सहानुभूति देते हैं, नहीं रोने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुद से ज़्यादा तुझ पे भरोसा है कि तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उतने में दादी वहाँ पर आती है और कहती है कि बीजी कहने लगती है कि साड़ी भेजिए, जहर थोड़ी भेजा है जो इतनी उदास हो, ये शुभ शगुन है बेटा, वाहिगुरु जी का प्रसाद हमें कोई देता है तो हम कैसे ले लेते हैं, वैसे ही तू ये साड़ी ले ले, शुभ शगुन है, देख लाल रंग की साड़ी है, तेरे पे इतनी जचेंगी, ऐसा जो है पूर्णिमा से वो कहने लगती है। और कहती है कि जैसी साड़ी आई है वैसे तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ जाए, ऐसा वो कहने लगती है पूर्णिमा से। तू फिक्र ना कर बेटा, वाहिगुरु जी जो है वो सब सच सही करेंगे, ऐसा जो है उसे वो कहती है। वहाँ पर बीना खड़ी होती है, बीना सारी बात जो है सुन रही होती है। पूर्णिमा को साड़ी के अंदर एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे ऊपर जो है सब रंग जचते हैं, किसी को कहने का मौका मत दो कि कौन सा रंग अच्छा है और कौन सा रंग तुम पे जचेगा या कौन सा रंग नहीं जचेगा, तुम्हें जो लगता है वो तुम करो। कार्तिक उसे लिख कर भेजता है। तभी पूर्णिमा सोचती है कि आखिर ये साड़ी मुझे भेजी किसने, और वो कपड़ में रख देती है। एक ही सोच में होती है कि वो साड़ी उसको किसने भेजी और कौन उसका इतना ख्याल कर रहा है। दूसरी तरफ बीना जो है सारा देख लेती है और वहाँ पर जो है सोनी जो है बीना को फ़ोन लगाती है। फिर उठा लेती है फ़ोन सोनी का बीना। तभी वो कहती है कि सत श्री अकाल जी, कैसे याद किया। तभी वो कहती है तुम तो जानती हो कि यहाँ पर जो है सदाई है और सदाई में कितने काम होते हैं तुम तो जानती हो, और बहुत सारे काम हैं, इसलिए तुम्हारे घर में जो नौकरानी है ना, क्या नाम है उसका, पूर्णिमा, उसे जो है हमारे घर भेज दो काम करने के लिए। भेजूंगी ना, तभी थोड़ा सोचने लगती बीना। वो कहती कि ठीक है जी, भेज दूँगी, 12 बजे भेज दूँगी, और कैसा काम वगैरह चल रहा है, ऐसा जो है पूछने लगती है बीना। पर सोनी कहती है कि आ जाना चाहिए नौकरानी 12 बजे, और फ़ोन कट कर देती है। बीना की एक बात वो नहीं सुनती है। फिर बाद में वो कहती है कि अब जगह मेरी होंगी और सब कुछ मेरा, देखती हो कैसे तू करती है। दूसरे दिन जो है वहाँ पर जो है आ जाती पूर्णिमा राशन लेकर और रख देती है और देखती है घड़ी में सिर्फ 10 मिनट बाकी होते 12 बजने के लिए। वो वाहिगुरु से प्रार्थना करती है कि आज जो है सोनी जी ने मुझे घर पर बुलाया है, आज कोई भी गड़बड़ी ना होनी चाहिए मुझसे, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं आके जो है तुमसे झगड़े करूँगी, कोई भी गड़बड़ी ना करना तुम, ऐसा जो है वाहिगुरु से कहती है। वहाँ पर जो है शनाया का ससुराल है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरी बहन जो है अच्छे से रहे और मेरे से कोई गलती ना हो आज। उतने में वहाँ पर बीना आती है और वापस से डांट लगाती पूर्णिमा को कि अब तक तुम गई नहीं। सोनी जो है वापस से बीना के फ़ोन पर फ़ोन लगाती है। बीना जो है वो कहने लगती है कि जी निकल गई वो। फिर बाद में सोनी को जो है काफ़ी गुस्सा आता है। वो सोचती है कि मुझे इंतज़ार करा रही है, 12 बज गए हैं। फिर वो कहती है कि नाराज़ कर दिया ना सोनी जी को, चल निकल अब जल्दी से। तभी वो कहती है कि माँ, आपने ही तो कहा था मम्मी के राशन लेकर आओ। वो कहती है कि ज़्यादा बहस ना कर, निकलने तो
घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे अगर कोई गड़बड़ी की तो। पूर्णिमा जो है निकल जाती है, ट्रैफिक होने की वजह से जो है उसे लेट हो रहा होता है। बाद में सोनी जो है घर में बैठी होती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है पूर्णिमा का। वो कहती है कि आधा घंटा मुझे वेट करवाया इसने, अब देखो नौकरानी रहकर इतना एटीट्यूड। वहाँ पर जो है पहुँच जाती है पूर्णिमा जो है बाहर का गार्डन वगैरह देखती है, उसे काफ़ी खुशी होती है। वो कहती है घर तो काफ़ी चंगा है। फिर वॉचमैन को कहती है कि सोनी जी ने मुझे बुलाया है। फिर अंदर एक वॉचमैन उसे एंट्री दे देता है। बाद में सोनी जो है वो सोचने लगती है। फिर दूसरे गेट पर जो है आती है पूर्णिमा और कहती है कि सोनी जी ने मुझे बुलाया है, अंदर जाने दीजिए। तभी वहाँ पर बबली आती है और उसे फुटेज दिखाने लगती है। वो कहती है कि 2 बार तुम्हारा रास्ता काटा है काली बिल्ली ने, इसे जो है आधा घंटा बाहर ही वेट कराओ। तभी वॉचमैन से वो कह देती है कि उसे वेट करवाओ। पूर्णिमा को जो है बाहर ही रुकने के लिए कहता है वॉचमैन। तभी पूर्णिमा जो है धूप में रुकती है, उसे धूप बर्दाश्त नहीं होती, काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है। फिर वापस वॉचमैन के पास जाती है और वो कहने लगती है कि एक बार पूछ लीजिए ना। तभी वो कहता है कि उन्होंने कहा वेट करो। काफ़ी धूप लगती है उसे। आधा घंटा जो है पूर्णिमा वहाँ पर ही वेट कर रही होती है। फिर आधे घंटे के बाद उसे घर में जाने के लिए अलाउड करते हैं। तभी वो पूरा घर देख लेती है, घूमती है। उसे काफ़ी अच्छा फील होता है कि उसकी छोटी बहन जो है इतने बड़ी घर की बहू बनने जा रही है। वो सोचती है घर तो काफ़ी सुंदर है और पूरे घर को देखने लगती है। उतने में वहाँ पर जो एक लोग से पूछने लगती है वो कि सोनी जी कहाँ पर है। उतने में वहाँ पर बबली आ जाती है और काफ़ी चिढ़ती है पूर्णिमा से। वो कहती है कि 1 घंटा हो गया, तुम्हें 12 बजे बुलाया गया था, काम की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तभी वो कहती है कि मैं तो आधा घंटा पहले ही आई थी, मुझे बाहर वेट करवाया, शायद तुम्हें कुछ काम है। वो कहती है एक तो बदतमीज़ी की है और वापस से ज़बान भी लड़ा रही हो। यहाँ पर जो है बोलते नहीं हैं और यहाँ पर जो है नौकरों की जगह सर पर नहीं पैरों के नीचे होती है। वहाँ पर तुम्हें बीना जी ने सर पर बिठा कर रखा है नौकरानी होकर भी। ऐसा कहकर जो है सोनी उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है और बाद में कहती है कि अब जल्दी जल्दी काम करो, बहुत सारा काम बाकी है, सोफ़े के कवर बदलने हैं, ये सब जो है साफ़ सफाई करनी है। तभी वो कहती है कि ठीक है। बाद में वो कहती है कि जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सोनी जो इशारे से उसे कहती है कि फूल की टोकरी जो है वहाँ पर गिरा दे, क्योंकि वो सब फूल जो है उसे उठाने लगाने होते हैं। तभी वहाँ से एक नौकरानी जा रही होती है, वो धक्का दे देती है बबली और सारे फूल जो है वो गिर जाते पूर्णिमा के ऊपर और सारे फूल गिरते हैं। पूर्णिमा को काफ़ी अच्छा फील होता है। बाद में उसे बुरा भी लगने लगता है। बबली कहती है कि आते के साथ में काम बढ़ा दिया ना, नुकसान कर दिया ना। फिर वहाँ पे सोनी उसे कहने लगती है इतने महंगे फूल थे, गुलबर्गा से मंगाए थे, अब चलो तुमने तो सारे बर्बाद कर दिए। ज़मीन पर मुझे एक भी पंखुड़ी नहीं दिखनी चाहिए फूलों की, सब जमा करो, समेटो और सोफे के कवर्स भी बदलो और पर्दे भी लगाओ और किचन में भी बहुत सारा काम है, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऐसा जो है पूर्णिमा को ढेर सारे काम वो कह देती है। पूर्णिमा जो है काफ़ी परेशान होती है कि इतने सारे काम वो कैसे करेंगी और उसे प्यास भी लगी होती है बहुत सारी। फिर जो है वैसे ही वो जल्दी जल्दी काम समेटने लगती है, क्योंकि उसका ससुराल होता है और कोई प्रॉब्लम ना आए, यही सोचने लगती है वो। और जल्दी जल्दी जो है सोफे के कवर्स और जो पिलो कवर्स होते हैं वो भी चेंज कर देती है। बाद में वो सोचती है कि बहुत प्यास लगी है और थक गई हो, एक बार पानी पी लेती हूँ, बाद में वापस से काम करूँगी। फिर वो जाती है, ग्लास में पानी लेती है और पीने ही वाली होती है ग्लास में का पानी। उतने में बबली वहाँ पर आती है और उसके हाथ में से ग्लास छीन लेती है और वही पानी उसके मुंह पे फेंक देती है और कहती है कामचोर कहेगी, अभी पानी पीने के लिए भी तो एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। ऐसा कहकर उसकी बेइज्जती करती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।